जय शिव मिश्रा जी। राधे राधे महाराज जी। प्रातस्मरणी पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। पूज्य महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है, क्या इन चरम चक्षुओं से भगवान दर्शन हो सकते हैं? देखो, 3 प्रकार के नेत्र होते हैं। एक होते हैं चर्म चक्षु, और बुद्धि में प्रकाशित होते ज्ञान चक्षु, और हृदय मन में प्रकाशित होते प्रेम चक्षु। जब प्रेम चक्षु खुलते हैं तो नेत्र यही होते हैं, पर ये नेत्र नहीं रह जाते, इनमें प्रेम प्रकाश हो जाता है। हृदय के प्रेम चक्षु, जैसे हमारा हृदय किसी और चिंतन में हो तो ये नेत्र खुले रहेंगे लेकिन दृश्य नहीं देख पाएंगे। ऐसा होता है ना कि हम सुन नहीं पाते बैठे हुए भी, और देखते हुए भी देख नहीं पाते यदि हमारा मन कहीं और हो। ऐसे ही हमारा मन जब प्रेम से युक्त हो जाता है तो हमारे इन्हीं नेत्रों में प्रेम चक्षु प्रकाशित हो जाते हैं। तो इन्हीं नयनन सब सुख देखें, ये हम अपनी बात नहीं कह रहे, आचार्यों की बात कह रहे हैं। इन्हीं नयनन सब सुख देखें, अपनों जन्म सुफल करी लेखें। इन्हीं नेत्रों से प्यारी जू और प्यारी जू को देखते हैं, जबकि ये नेत्र होते नहीं हैं, होते हैं प्रेम नेत्र, हृदय के चक्षु। जैसे ज्ञानियों के ज्ञान नेत्र जागृत होते हैं बुद्धि में, ऐसे प्रेमियों के प्रेम नेत्र जागृत होते हैं हृदय में। और ही के नयन निहार, ही के नेत्रों से देखते हैं तो प्रेम नेत्र इन नेत्रों में समा जाते हैं, तो इन नेत्रों में प्रिया प्रीतम विराजमान हो जाते हैं। तो जिधर देखते हैं उधर श्याम ही श्याम दिखाई देते हैं, उधर राम ही राम, जित देखो तित श्याम भई, अपना प्रीतम दिखाई देता है। समझ रहे ना? ये चर्म चक्षु फिर चर्म चक्षु नहीं रह जाते, ये प्रेम नेत्र हो जाते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को विराट रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि दी, ऐसे ही नाम और लीला गुणगान परम पावन चरित्रों का गायन और महापुरुषों की कृपा, तो फिर हमारे प्रेम नेत्र प्रकाशित होते हैं इन्हीं नेत्रों में। तो इन्हीं नेत्रों से हमें प्रियालाल का साक्षात्कार होता है, जो हृदय में खुलते हैं, और प्रकाश इन्हीं नेत्रों से होता है। पी मूर्ति नयनन बसे, इन्हीं नेत्रों में तेरस राह समाए, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय। इन नेत्रों का दर्शन बदल जाता है। अभी त्रिगुणात्मिका माया का दर्शन है, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, और फिर जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े, बिवहल बिकल संहार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। ये स्थिति उस प्रेमी के नेत्रों की होती है। नहीं, जब ये नेत्र आपको अभी जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें जैसे भगवान ने दिव्य दृष्टि दी तो विराट रूप केवल अर्जुन देख पा रहे हैं और कोई नहीं देख पा रहा, ऐसे ही गुरुदेव, रसिक महापुरुष जन, इष्ट देव कृपा करते हैं, तब प्रेम नेत्र देते हैं, और प्रेम नेत्रों से अपने प्रियतम का साक्षात्कार होता है। पर नेत्र यही होते हैं, पर नेत्र का सामर्थ्य बदल गई। त्रिगुणात्मिका माया से परे अब इनमें प्रेम सामर्थ्य जागृत हो गई। जैसे महाराज पृथु भगवान से प्रार्थना करते हैं, वरदान मांगते हैं कि मुझे 10,000 कान हो, तो 10,000 कान तो पूरे शरीर में कान ही कान हो जाएंगे ना। भाव ये कि मेरे कानों में 10,000 कानों की सुनने की सामर्थ्य हो। कान यही है पर सामर्थ्य 10,000 कानों वाली है। ऐसे ही नेत्र यही है पर सामर्थ्य प्रेम नेत्र की हो गई। अब वो भगवान के प्रेममय स्वरूप का अवलोकन। ध्रुवदास जी ने हमारे यहाँ लिखा है, इन्हीं नयनन सब सुख देखें, अपनों जन्म सुफल करी लेखें। जीवन सार्थक हो जाता है जब प्रेम नेत्र प्रकाशित होते इन्हीं नेत्रों में। समझ पा रहे ना? और ऐसे देखते हैं जैसे हम आपको देख रहे हैं, और छूते हैं और भगवान से खेलते हैं, भगवान से संभाषण करते हैं। ये भगवान कपिल देव जी ने श्रीमद् भागवत में लिखा, पढ़ के देख लीजिएगा। मेरे प्रेमी अनन्य भक्त मुझसे संभाषण करते हैं, मुझसे खेलते हैं, मेरे साथ वो वार्ता करते हैं। समझ पा रहे आप?